पिछले भाग में आप सबने सुना कि किस तरीके से गंगा और कावेरी को घर से निकाल दिया जाता है। घर से निकलने के बाद किसी तरह रात काटती है और सुबह उन्हें सीताराम जी मिलते हैं, जो उन्हें न्याय दिलाने में उनकी मदद करते हैं। गंगा और कावेरी को न्याय भी मिल जाता है और गुनहगारों को सजा भी मिलती है। उसके बाद दोनों एक जगह हेलमेट की फैक्ट्री में काम करने लगती हैं। वहाँ पर फैक्ट्री मालिक की नज़र गंगा पर पड़ती है और वह उसे हमेशा छेड़ता रहता है। और एक दिन मौका मिलते ही वह गंगा की माँ कावेरी को काम के सिलसिले में बाहर भेज देता है। अब आगे कहानी के पिछले भागों का लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। फैक्ट्री मालिक सुदेश गर्ग गंगा का दुपट्टा खींचकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। गंगा ने अपना दुपट्टा कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाने लगी। तभी अचानक ऑफिस का दरवाजा धड़ाम से टूटा। सुदेश गर्ग यह देखकर हैरान रह गया कि कावेरी फैक्ट्री की बाकी औरतों के साथ खड़ी हुई थी। कावेरी का गुस्से से चेहरा थमथमा रहा था। वह गुस्से से फैक्ट्री मालिक के पास आई और दोनों हाथों से उसकी शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे बाहर फेंक दिया। गंगा घबराई सी अपनी माँ से जाकर लिपट गई। तब कावेरी गुस्से में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ यह हरकत करने की? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अरे मुझे तो पहले ही शक हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हारे बहाने को समझकर वापस फैक्ट्री आ गई। और जब मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं तुम्हारी ऑफिस की तरफ आई, जहां गंगा की आवाज़ सुनकर मैं सारा मामला समझ गई। तुम इस तरह अब बेसहारा और मासूम औरतों को अपनी फैक्ट्री में काम देकर अपने हवस का शिकार बनाना चाहती हो। आज तुमने मेरी बेटी के साथ गलत करना चाहा है, कल किसी और के साथ करने की कोशिश करोगे। ये सुनकर सभी औरतें गुस्सा हो गई और सभी चप्पल खोलकर सुदेश गर्ग को मारने लगी। तभी वहां खड़े किसी व्यक्ति ने यह सारा वीडियो अपने मोबाइल में बना लिया। सुदेश गर्ग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, लेकिन सभी औरतें और कावेरी ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सभी औरतें और कावेरी उसे तब तक पीटते रहे जब तक किसी ने पुलिस को सूचना देकर पुलिस को नहीं बुला लिया। पुलिस सुदेश गर्ग को गिरफ्तार कर ले गई। सुदेश गर्ग फैक्ट्री मालिक के मारपीट का वीडियो मीडिया के हाथ लग गया। फैक्ट्री मालिक उस इलाके का जाना माना व्यक्ति था। वीडियो हाथ लगते ही मीडिया ने नमक मिर्च लगाकर खबर को फैलाना शुरू कर दिया। गंगा और कावेरी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं थी। अब लोग जब भी वह कहीं जाती आती तो शक भरी नज़रों से उन्हें देखते और उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते। इस खबर का असर ये हुआ कि सुदेश गर्ग की फैक्ट्री बंद होने की कगार पर पहुंची। अब कोई भी औरतें वहां काम नहीं करना चाहती थी, क्योंकि सभी का कहना था कि आज जो गंगा के साथ इसने करने की कोशिश की है, अगर कल ये हम में से किसी के साथ गलत कर बैठा तो हमारा क्या होगा। सुदेश गर्ग की काफ़ी बदनामी हो गई। उसे तो उसके किए की सज़ा मिल चुकी थी। उसका व्यापार ठप हो चुका था और इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। लेकिन गंगा और कावेरी को भी कम नहीं भुगतना पड़ा था। उनका बाहर निकलना, जीना मुश्किल हो गया था। गंगा इन सब से काफ़ी दुखी हो गई थी। तब उसकी माँ ने उसे तसल्ली दी। गंगा रोते हुए बोली, माँ हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या लिखा है मेरे नसीब में? अरे क्यों भगवान ने मुझे ऐसा रूप दिया कि हर कोई मुझे पाना चाहता है? गलत तरीके से क्यों माँ? क्यों यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़ी। तो कावेरी ने उसे गले लगाकर तसल्ली दी। कावेरी ने सारी बातें थक हार कर सीताराम जी और रुक्मणी जी को बताकर वहाँ से दूसरे शहर जाने का फैसला लिया। तब सीताराम जी और रुक्मणी जी ने
कावेरी और गंगा को दूसरे शहर दिल्ली जाने की अनुमति दे दी और कहा कि वहाँ उनकी बेटी रहती है, वह उनकी मदद जरूर करेगी। सीताराम जी रुक्मणी जी ने सारी खबर अपनी बेटी को दे दी। कावेरी और गंगा अपना जरूरी सामान लेकर सीताराम जी और रुक्मणी जी से गले मिलकर विदा हुई और दिल्ली पहुंच गई। वहां जैसे ही वो रेलवे स्टेशन से उतरी तो सीताराम जी की बेटी विशाखा मिल गई। उसने कावेरी और गंगा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। विशाखा पहले उन्हें अपने घर ले गई और चाय नाश्ते और खाने पीने के बाद उसने कुछ ही दूरी पर उनके लिए एक कमरा किराए पर लिया और अपनी तरफ से घर का जरूरी सामान देकर उनकी मदद कर दी। सीताराम जी के दामाद अरविंद की जानकारी से गंगा को बच्चों के एक प्राइवेट स्कूल में टीचर की नौकरी मिल गई। गंगा ने दूसरे दिन जाकर ही स्कूल में नौकरी कर ली। अब वह सुबह 9 बजे स्कूल जाती और 2 बजे तक वापस अपने कमरे पर आ जाती। धीरे धीरे उनकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आने लगी। गंगा अब सुबह 8 बजे से शाम दोपहर 2 बजे तक स्कूल जाती और अपने कमरे पर आ जाती। गंगा धीरे धीरे बच्चों में अच्छे से घुल मिल कर गई। बच्चे भी बाकी टीचरों से गंगा को ज़्यादा पसंद करते थे। जब गंगा घर आकर अपनी माँ को बच्चों की शैतानियों के बारे में, उनकी प्यारी प्यारी बातों के बारे में मुस्कुराते हुए बताती तो उसकी माँ बहुत खुश होती और सोचती कि मेरी गंगा बच्चों में जाकर बिल्कुल बच्ची बन जाती है। जाने अनजाने में मैंने तो उसका बचपन ही छीन लिया था। और ये सोचकर उसकी आंखें नम हो जाती। माँ, आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं बेटी, बस तुझे खुश देखकर ऐसे ही खुशी के आंसू छलक आए। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। गंगा बच्चों को पूरे ध्यान से पढ़ाती, बच्चों का पूरा ख्याल रखती थी। बच्चे भी उसका साथ पाकर बहुत खुश होते। लंच के टाइम जब सारे बच्चे खाना खाते, सारा स्टाफ एक जगह बैठकर खाना खाता और बातें करता तो गंगा एक खाली कमरे में जाकर बैठ जाती और कोई ना कोई किताब पढ़ती रहती। ना किसी से ज़्यादा बात करती और ना किसी के पास बैठती थी। वह अपने काम से काम रखती और बच्चों के साथ ज़्यादा समय बिताती थी। सारा स्टाफ उसे अलग बैठे देखकर उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाता। कोई उसे घमंडी कहता तो कोई उसे गवार। सब लोग अपने अपने नज़रिया से बातें बनाते, लेकिन गंगा किसी की परवाह किए बगैर अपने काम से काम रखती। एक दिन गंगा एक खाली कमरे में बैठकर लंच के टाइम कोई किताब पढ़ रही थी। तभी मैं यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? एक आवाज़ गंगा को सुनाई दी। गंगा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह उसके ही स्कूल स्टाफ का एक टीचर अविनाश था। अविनाश अच्छी कदकाठी गोरे रंग का, यानी यूं कहे अच्छे व्यक्तित्व का मालिक था। लगभग 29 से 30 साल का नौजवान था। जैसा अविनाश का व्यक्तिगत था वैसा ही अविनाश का सरल स्वभाव था। वह स्कूल के स्टाफ के बाकी टीचरों से हटकर था। उसकी आवाज़ सुनकर गंगा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि जरूर, जी जरूर। गंगा के कहने पर अविनाश पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठ गया और बोला, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ जी जरूर, पूछिए, भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? आप जिस दिन से इस स्कूल में आई है, मैं आपकी एक बात नोटिस करता हूँ कि आप ना किसी से ज़्यादा बातें करती है, ना किसी के पास बैठती है। यहाँ तक कि जब लंच टाइम में सारा स्टाफ एक जगह बैठकर खाना खाता है, आपस में गप्पे लड़ाता है, बातें करता है, तो आप चुपचाप इस खाली कमरे में आकर कोई ना कोई किताब पढ़ती रहती है। क्या आपको औरों की तरह सबके पास बैठना पसंद नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वे क्या है ना, सब लोग अपना अपना टिफिन लाते हैं और साथ में खाना खाते हैं। मैं अपना टिफिन नहीं लेकर आती, इसीलिए वहाँ बैठकर क्या करूँ? इसीलिए यहाँ कोई ना कोई किताब पढ़ती रहती हूँ। गंगा ने मुस्कुराते हुए कहा,
तब अविनाश बोले, आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही हो, मैं भी टिफिन नहीं लाता हूँ, लगता है आप भी अकेले ही रहती हो, इसीलिए कोई आपका टिफिन तैयार करने वाला नहीं है, क्योंकि सुबह तो इतना टाइम नहीं मिल पाता होगा ना आपको। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी माँ मुझसे रोज टिफिन ले जाने के बारे में कहती है, लेकिन मैं ही नहीं लाती। सुबह नाश्ता करके आती हूँ और वापस जाकर खा लेती हूँ, इतनी भूख नहीं लगती, इसीलिए तो आप अपनी माँ के साथ रहती हो। हाँ, अच्छी बात है। क्यों, आप अपने माँ पापा के साथ नहीं रहते? नहीं, मैं अनाथ हूँ। यह सुनकर गंगा बहुत दुखी होती है और कहती है, मुझे मालूम नहीं था। अरे कोई बात नहीं, तो आपने अब तक शादी नहीं की? नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। वे क्या है ना, सुबह इतना टाइम नहीं मिल पाता, मैं खुद यहाँ आने के लिए तैयार होता हूँ, फिर खुशी को तैयार करता हूँ, जल्दी से उसके लिए टिफिन तैयार करता हूँ और कुछ नाश्ता भी बनाता हूँ। खुशी आपकी बेटी है? हाँ, खुशी मेरी बेटी है, अविनाश मुस्कुराते हुए बोला। जब गंगा मुस्कुराते हुए कहती है, बड़ी प्यारी बच्ची है और इतनी सी उम्र में बड़ी समझदार भी है। हाँ, हालात सबको समय से पहले समझदार बना देता है। मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो फिर आपकी बीवी कहाँ है? वे हमारे साथ नहीं रहती। मतलब? जब खुशी 7 महीने की थी तब हमें छोड़कर चली गई, तब से मैं और खुशी रहते हैं बस। ये सुनकर गंगा बहुत दुखी होती है और कहती है, मुझे माफ़ करना, मुझे नहीं पता था, बस मैंने तो ऐसे ही पूछा था। अरे आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वह आपको छोड़कर क्यों चली गई? खुशी की माँ रिया के बड़े बड़े सपने थे, उसे ऐसो आराम की जिंदगी चाहिए थी और मैं एक मामूली सा इंसान उसे यह सब नहीं दे सका। इसीलिए 7 महीने की खुशी को छोड़कर वह चली गई और फिर वापस मुड़कर भी नहीं देखा। यह सुनकर गंगा को काफी दुख होता है। तब अविनाश हंसते हुए कहती है, रोज खुशी से आपकी तारीफ सुनता हूँ, सोचा आज आपसे जाकर बातें कर ही लेता हूँ। उस दिन के बाद अविनाश और गंगा लंच टाइम में कमरे में एक दूसरे के साथ बातें करते रहते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी बन गए। अब कब एक दूसरे को अपनी हर बात बताने लगे पता ही नहीं चला। जब गंगा अविनाश और खुशी के बारे में आकर अपनी माँ को बताती तो कावेरी को भी बहुत दुख होता था। खुशी भी गंगा को बहुत पसंद करती थी, वह भी गंगा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती थी। अविनाश खुशी के चेहरे पर खुशी देखकर बहुत खुश होता और सोचता कि गंगा से मिलकर खुशी इतनी खुश है। अविनाश अब गंगा को पसंद करने लगा था, लेकिन कभी भी उसने गंगा के सामने यह बात जाहिर नहीं होने दी। एक दिन हिम्मत करके उसने गंगा से कहा, गंगा जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कल खुशी का जन्मदिन है और खुशी चाहती है कि हम उसका जन्मदिन कहीं बाहर मनाएं। इसीलिए आप भी हमारे साथ आओ तो अच्छा रहेगा। खुशी भी चाहती है कि आप हमारे साथ आओ। मैं अविनाश जी। तब खुशी वहाँ आ जाती है और कहती है, पापा, आपने मैम को बताया नहीं कि कल मेरा बर्थडे है और मैम को भी हमारे साथ चलना है। लेकिन बेटा खुशी, मुझे कुछ नहीं सुनना मैम, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। यह कहकर खुशी जिद करने लगती है तो गंगा को उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता है और जन्मदिन में जाने के लिए हाँ कर देती है। कमरे में आकर गंगा अपनी माँ को खुशी के जन्मदिन के बारे में बताती है तो उसकी माँ खुश होते हुए कहती है, यह तो अच्छी बात है बेटा, तुम उसके साथ उसके जन्मदिन पे जरूर जाना। वैसे भी तुम यहाँ सब जब से आई हो कहीं बाहर नहीं गई हो, जिससे तुम्हारा भी मन अच्छा रहेगा। वह बात तो ठीक है माँ, लेकिन जब स्टाफ को पता चलेगा तो सारा स्टाफ मेरे और अविनाश जी के बारे में
उल्टी सीधी बातें बनाएंगे। तुम उन सब फालतू बातों पर ध्यान मत दो बेटी, लोगों का तो काम ही बातें बनाना है। तुम बस यह सोचो कि तुम्हें खुशी के जन्मदिन पे जाना है। अगर तुम नहीं जाओगी तो बेचारी उस मासूम को कितना दुख होगा। हाँ माँ, वह बात तो है माँ। गंगा तब दूसरे दिन स्कूल से आने के बाद गंगा तैयार हो जाती है। उसकी माँ उसके हाथ में एक पैकेट देते हुए कहती है, बेटी मैंने यह खुशी के लिए कपड़े खरीदे हैं, तुम अपने हाथों से उसे जन्मदिन का उपहार दे देना। यह सुनकर गंगा खुश होती हुई कहती है, जी माँ। कुछ ही देर में अविनाश और खुशी भी गंगा को लेने उसके घर आ जाते हैं। अविनाश गंगा की माँ को देखकर उसके चरण छूकर प्रणाम करता है। यह देखकर कावेरी कहती है, आइए अविनाश जी, जरा चाय नाश्ता तो करके जाइए। नहीं आंटी, फिर कभी, अभी वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। यह कहकर तीनों चले जाते हैं। तब कावेरी सोचती है कि जैसा गंगा ने बताया था, अविनाश जी बिल्कुल वैसे हैं। अगर भगवान जी मेरी प्रार्थना सुन ले और इन दोनों की जोड़ी बना दे तो मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। यह सोचते हुए वह अपने कमरे में कामों में लग जाती है। गंगा, अविनाश और खुशी तीनों ही शहर के एक होटल में गए। वहां अविनाश ने ऑर्डर देकर एक छोटा सा प्यारा सा बर्थडे केक खुशी के लिए मंगवाया। फिर खुशी ने केक का टुकड़ा काटकर अपने पापा और गंगा को अपने हाथों से खिलाया। गंगा और अविनाश ने भी अपने अपने हाथों से खुशी के केक खिलाया। गंगा से खुशी बोली, पता है मैम, आज मैं पूरे 7 साल की हो गई हूँ। 7 साल की। उसकी प्यारी प्यारी भरी बातें सुनकर अविनाश और गंगा दोनों की ही हंसी छूट गई। गंगा को हंसते देखकर अविनाश का एक टक उसे देखते ही रह गया। यह देखकर गंगा बोली, क्या हुआ? तब अविनाश बोला, कुछ नहीं। तब गंगा ने अपनी माँ द्वारा दिया गया पैकेट निकालकर खुशी को दे दिया और कहा, जरा खोलकर बताओ कि तुम्हें पसंद आया या नहीं हमारा गिफ्ट। खुशी गिफ्ट पाकर बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी गिफ्ट का पैकेट खोला तो उसमें एक पिंक कलर की प्यारी सी फ्रॉक थी। यह देखकर खुशी बोली, इतनी अच्छी और वह भी पिंक कलर की फ्रॉक। मेरा फेवरेट कलर है पिंक। मुझे सच में आपका गिफ्ट बहुत पसंद आया मैम। खुशी गंगा के गले लगते हुए बोली। तब खुशी अपने पापा की तरफ देखते हुए बनावटी गुस्सा करते हुए बोली, आप क्या लाए हो मेरे लिए? लगता है कुछ भी लेकर नहीं आए होंगे। तुम सही कह रही हो बेटा, मैं तो गिफ्ट लाना भी भूल ही गया। अविनाश ने इतराते हुए कहा। तो खुशी बोली, ठीक है, तो मैं अब आपसे बात नहीं करूंगी। तब अविनाश ने एक चाबी निकालकर खुशी को दे दी। यह देखकर खुशी खुशी से उछल पड़ी और बोली, आप मेरे लिए मेरी प्यारी सी छोटी सी साइकिल लाए हो ना, जो मैंने अपने पड़ोस के मयंक के पास देखी थी। हाँ, मैं मेरी प्यारी गुड़िया के लिए साइकिल लाया हूँ। यह सुनकर खुशी अपने पापा के गले लग गई। फिर अविनाश ने ऑर्डर देकर सबके लिए खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद खुशी बोली, पापा क्यों ना हम तीनों आज कोई मूवी देखने चलते हैं। यह सुनकर अविनाश बोला, मूवी? प्लीज पापा, आज मना मत करना, आज मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए आज हम कोई ना कोई मूवी देखकर ही आएंगे। खुशी की जिद के करने पर अविनाश, गंगा और खुशी साथ में मूवी देखने चले गए। मूवी देखते वक्त मूवी में एक सीन आया जिसमें एक खुशी जैसी 7 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ खेल रही थी और बहुत खुश थी। यह देखकर खुशी अपने पापा और गंगा दोनों की तरफ देखते हुए बोली, पापा, मैम क्यों ना आप दोनों शादी कर लो। मैम, आप मेरी मम्मा बन जाओ ना। मेरे तो मम्मा ही नहीं है, वह तो मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वह गंदी मम्मा थी।
यह सुनकर दोनों खुशी की तरफ एकटक देखने लगते हैं। खुशी उस बात को छोड़कर कहती है, देखो देखो पापा, वह मूवी में वह लड़की गिर गई है। खुशी की बातें सुनकर दोनों चौंक पड़े और फिर से मूवी देखने लगे। अब अविनाश बार बार गंगा की तरफ देख रहा था। जब भी गंगा उसे अपनी तरफ देखते हुए पाती तो अविनाश एकदम हड़बड़ाकर अपनी नज़र फेर लेता। मूवी खत्म होने तक खुशी मूवी देखते देखते वही सीट पर बैठे बैठे ही सो गई। मूवी खत्म होने के बाद अविनाश ने खुशी को गोद में उठाया और गंगा के साथ बाहर आ गया। बाहर आकर दोनों टैक्सी का इंतजार करने लगे। तब अविनाश हिम्मत करके गंगा से बोला, गंगा जी, वो खुशी ने आपसे कहा था ना। उसके बाद पूरी होती इससे पहले ही गंगा बोल पड़ी, कोई बात नहीं अविनाश जी, बच्ची है, कुछ भी बोल देती है। वह बात तो ठीक है, लेकिन गंगा जी, अगर आपकी मर्जी हो तो क्या जो खुशी ने कहा वह सच नहीं हो सकता। यह सुनकर गंगा हैरान हो जाती है और उसकी तरफ देखकर कहती है, आप यह क्या कह रही हो अविनाश जी? हाँ गंगा जी, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आज मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। पता नहीं कब मुझे आपसे प्यार हो गया। मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि आप और मैं दोनों शादी कर ले, लेकिन इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आपकी मर्जी हो तो। अविनाश अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही गंगा ने हड़बड़ाकर कहा, लेकिन नहीं नहीं मैं, और अपनी बात पूरी किए बिना ही गंगा रोते हुए वहां से भागकर आकर रुकी हुई टैक्सी में बैठकर चली गई। अविनाश उसे आवाज देते रह गया, लेकिन गंगा ने उसकी तरफ नहीं देखा और रोते हुए अपने घर चली गई। अविनाश खुशी को गोद में लिए बेबस उसे जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि मुझे गंगा जी से यह सब नहीं कहना चाहिए था। अरे भला मैं कैसे भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ और एक बच्ची का बाप हूँ। चाहे मेरी पहली बीवी मेरे साथ ना रहे, लेकिन भला गंगा जैसी लड़की मुझसे शादी क्यों करेगी? यह सोचकर वह अपने आप को कोसता है और खुशी को लेकर अपने घर आ जाता है। दूसरे दिन अविनाश स्कूल जाता है तो सोचता है कि आज वह गंगा जी से मिलकर अपने किए की माफ़ी मांग लेगा। वह बेसब्री से गंगा के आने का इंतजार करता है, लेकिन उस दिन गंगा स्कूल नहीं आती है तो अविनाश उदास हो जाता है और बार बार गंगा को फ़ोन करता है, लेकिन गंगा उसका फ़ोन भी नहीं उठाती। यह देखकर अविनाश को अपने आप पर गुस्सा आता है कि बिना सोचे समझे उसे गंगा से ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वह दुखी मन से स्कूल की छुट्टी होने पर खुशी को लेकर वापस अपने कमरे पर चला जाता है। वह सारी रात बेचैनी से इस उम्मीद में काटता है कि सुबह स्कूल जाकर सबसे पहले गंगा से अपने किए की माफ़ी मांग लेगा। वह सुबह जल्दी ही तैयार होकर सबसे पहले स्कूल पहुंच जाता है और गंगा के आने का बेसब्री से इंतजार करता है, लेकिन गंगा उस दिन भी स्कूल नहीं आती है और ना ही अविनाश का फ़ोन उठाती है। तो अविनाश काफ़ी दुखी हो जाता है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है और समझ नहीं आता कि वह क्या करे। तीसरे दिन भी जब गंगा स्कूल नहीं आती है तो अविनाश से रहा नहीं जाता और वह खुशी को स्कूल में छोड़कर बीच स्कूल के समय ही गंगा से मिलने उसके घर पहुंच जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दरवाज़ा कावेरी खोलती है। अविनाश को आए देखकर कावेरी बोलती है, आओ बेटा अंदर आओ। यह सुनकर अविनाश अंदर आ जाता है। बैठो बेटा, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं आंटी, आप कष्ट मत कीजिए, मुझे गंगा जी से मिलना है, कुछ ज़रूरी काम है। मिल लेना बेटा, लेकिन पहले तुम बैठ तो जाओ। यह सुनकर अविनाश वहीं पड़ी एक कुर्सी पर बैठ जाता है। कावेरी भी उसके ही पास वाली कुर्सी पर बैठ जाती है और कहती है, मुझे पता है बेटा कि तुमसे क्या बात करना चाहती हो। गंगा ने मुझे सब बता दिया। मुझे माफ़ कर दो आंटी जी, मुझे बिना सोचे समझे गंगा जी से यह सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था।
मुझे अपने किए पर पछतावा है। मैं गंगा जी से मिलकर अपने किए पर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरी वजह से उन्हें जो तकलीफ़ हुई उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आंटी जी। यह सुनकर कावेरी गंभीर होकर कहती है, अविनाश जी, क्या तुम सच में ही गंगा से प्यार करते हो और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो? आंटी जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बेटा, मैं सच में ही जानना चाहती हूँ, क्या तुम सच में गंगा से प्रेम करते हो और उसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहते हो? यह सुनकर अविनाश धीरे से कहता है, हाँ आंटी जी, गंगा जी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और उसे अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ। बेटा, लेकिन इससे पहले तुम गंगा के अतीत के बारे में जान लो तो बेहतर होगा। उसके बाद तुम्हारा क्या फैसला होगा यह हमें मंजूर है। यह सुनकर अविनाश हैरानी से कहता है, कैसा अतीत आंटी जी? यह सुनकर कावेरी दुखी होकर अविनाश को गंगा के साथ हुई सारी घटना बता देती है। सारी बातें सुनने के बाद अविनाश कुछ देर कुछ सोचता है और फिर खड़े होते हुए कहता है, आंटी जी, जो सब कुछ गंगा जी के साथ हुआ उसमें गंगा जी की कोई गलती नहीं है। निर्दोष होते हुए भी गंगा जी ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, क्योंकि वह एक औरत है और अपने हक में नहीं बोल सकती। समाज की इस घटिया सोच की वजह से उसे कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा और सहना पड़ा। आंटी जी, सब कुछ जानकर मेरा गंगा के प्रति ना ही प्यार कम हुआ है, ना ही उसके प्रति इज्जत, बल्कि मेरी नज़रों में उसकी इज्जत और बढ़ गई है। बेटा, तुमने जब गंगा से अपने प्यार का इजहार किया और उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा तो गंगा तुम्हारी बात का बुरा मानकर वहाँ से तुम्हें कोई जवाब दिए बिना इसीलिए लौटकर नहीं आई कि वह तुम्हें पसंद नहीं करती। वह इसीलिए लौटकर आई कि उसमें तुम्हें अपने अतीत की सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं थी। वह अपने रिश्ते की बुनियाद झूठ पर नहीं रखना चाहती थी और उसे लगता है कि उसके अतीत के बारे में जानकर तुम कभी भी उसे नहीं अपनाओगे। आंटी जी, यह सब सुनकर गंगा जी के प्रति मेरा प्यार कम नहीं होगा, बल्कि मेरी नज़रों में उसकी इज्जत और बढ़ गई है। मैं बड़ा भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को जो गंगा जी जैसी सुलझी और समझदार पत्नी मुझे मिलेगी। गंगा जो दरवाजे की ओट में अपनी माँ और अविनाश की बातें सुन रही थी, यह सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह सुनकर वह अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगती है तो दरवाजे की आवाज़ से अविनाश और कावेरी की नज़र उस पर उठ जाती है। अविनाश गंगा को वहाँ से जाते हुए देख लेता है तो यह उठकर गंगा के पीछे उसके कमरे में पहुँच जाता है। गंगा अपने कमरे में कुर्सी के पास खड़ी होकर रोई जा रही थी। अविनाश वहां जाकर कहता है, गंगा जी। गंगा अविनाश की आवाज़ सुनकर बिना उसकी तरफ देखकर ही अपने आंसू पोंछने लगती है। गंगा जी, तुम्हें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि तुम मुझे सब कुछ बता सको। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानकर और लोगों की तरह तुम्हें अपनाने से मना कर दूंगा? नहीं गंगा जी, नहीं, तुम्हारी सोच गलत थी। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। अरे, मैं तुम्हारे तन से नहीं, तुम्हारे मन से प्रेम करता हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही मेरी सोच इतनी घटिया और छोटी है कि मैं लोगों की तरह तुम्हें ही दोषी मानकर तुम्हारा तिरस्कार करूं। मुझे अपनी खुशी के लिए माँ और अपने लिए एक अच्छी बीवी चाहिए। तुम्हारे अतीत में तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे अतीत से कोई फर्क पड़ता है। मुझे बस तुम चाहिए गंगा जी, तुम चाहिए। यह सुनकर गंगा अविनाश की तरफ देखती है। उसकी आंखों में आंसू और अपने प्रति प्यार देखकर
गंगा रोते हुए उसके गले लग जाती है। अविनाश भी उसे अपने गले से लगा लेता है। गंगा फूट फूट कर रो पड़ती है। तब अविनाश उसे अपने आप से अलग करता है और उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, बस गंगा जी, बहुत हुआ, बहुत रो ली। आपका आज के बाद आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आना चाहिए और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। यह सुनकर गंगा फिर उसके गले लग जाती है। यह देखकर अविनाश का चेहरा अपने हाथों से उठाते हुए कहता है, अब एक बार मुस्कुरा भी दो, तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। यह सुनकर गंगा अविनाश से कहती है, आज के बाद आप मुझे गंगा जी नहीं गंगा कहकर पुकारोगे। यह सुनकर अविनाश मुस्कुरा पड़ता है और कहता है, जैसा आपकी इच्छा गंगा। फिर कुछ देर बाद गंगा और अविनाश कमरे से बाहर आते हैं। दोनों को देखकर कावेरी समझ जाती है कि दोनों आपस अपने रिश्ते को लेकर अब खुश है। वह अंदर से चीनी लेकर आती है और अविनाश और गंगा के मुंह में देते हुए कहती है, अविनाश जी, मिठाई तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इस शुभ अवसर पर मुंह मीठा होना चाहिए। आंटी जी, चीनी के आगे कैसी भी मिठाई हो वह भी फीकी है, क्योंकि इसमें आपका प्यार और आशीर्वाद जो है, हमारे लिए बस आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है। तब कावेरी खुश होते हुए कहती है, बेटा, मैं कल ही पंडित जी से पूछकर तुम्हारे और गंगा की शादी का मुहूर्त की बात करती हूँ। वह बात तो ठीक है, लेकिन मैं पहले कुछ लेन देन की बातें भी साफ कह देना चाहता हूँ। लेन देन की बातें सुनकर कावेरी परेशान हो जाती है। वही गंगा हैरानी से अविनाश की तरफ देखने लगती है। हाँ बोलो बेटा, क्या मांग है तुम्हारी? यह सुनकर कावेरी कुछ कहती उससे पहले ही अविनाश कावेरी का हाथ अपने हाथों में लेकर और उसके पैरों के पास बैठकर कहता है, मेरी मांग यह है कि मुझे मेरी माँ भी हमेशा के लिए मेरे पास चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप शादी के बाद भी हमेशा हमारे साथ रहो। यह सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और गंगा भी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा देती है। तब कावेरी हड़बड़ाती हुई कहती है, हाँ आंटी, आप भी हमेशा हमारे साथ ही रहोगी। अगर आप इसके लिए तैयार हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ माँ, अविनाश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी शादी तभी करूँगी जब आप हमेशा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। आंटी जी, अब तो गंगा ने भी कह दिया है। यह सुनकर कावेरी अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त आंटी जी? तब कावेरी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि आज के बाद तुम मुझे आंटी जी ना कहकर माँ कहोगे। यह सुनकर अविनाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब कावेरी गंगा और अविनाश को अपने गले से लगा लेती है। दूसरे दिन कावेरी ने पंडित जी को बुलाकर और अविनाश की शादी की तारीख पक्की करवा लेती है। शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद निकलता है। अविनाश और गंगा की शादी की खबर गंगा के स्कूल के स्टाफ को पता चलती है तो सारा स्टाफ भी हैरान रह जाता है। कोई गंगा और उसकी शादी को लेकर खुश था और कोई उन्हें बधाइयाँ दे रहा था, तो वही कुछ लोग उल्टी सीधी बातें बना रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। खुशी भी यही सोचकर खुश थी कि अब उनकी गंगा मैम अब उनकी मम्मा बन जाएगी। खुशी अपने सभी दोस्तों को यह सुनाकर खुश हो रही थी कि अब उनकी गंगा मैम उनकी मम्मी बन जाएगी। कावेरी चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी में जितने हो सके उतनी धूमधाम से हो, लेकिन गंगा और अविनाश ने तय किया था कि शादी मंदिर में बिल्कुल सादा ढंग से होगी। कावेरी थक हार कर उन दोनों की बात माननी पड़ी। कावेरी ने फोन पर सीताराम जी और रुक्मणी जी को भी शादी का निमंत्रण दे दिया था। वही उनके कुछ ही दूरी पर रहने वाली सीताराम जी की बेटी विशाखा को भी शादी का निमंत्रण दे दिया था। शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। कावेरी अपनी बेटी के लिए कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन अविनाश ने कावेरी से कहा कि वह शादी का सारा सामान का खर्चा उठाएगा। यह सुनकर कावेरी बोली, लेकिन बेटा,
अविनाश उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, नहीं माँ, मना मत करना, अभी आपका बेटा है तो फिर आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ गए और उसने कुछ नहीं कहा। आज गंगा की शादी थी। घर में चारों तरफ रौनक का माहौल था। कावेरी भाग भाग कर शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी। सीताराम जी और रुक्मणी जी शादी में आ चुके थे। वे भी शादी की तैयारियों में हाथ बढ़ा रहे थे। विशाखा भी आ चुकी थी। उसने गंगा को दुल्हन की तरह तैयार किया था। तभी कावेरी कमरे में आई और बोली कि जल्दी से हमें मंदिर चलना है। तब वह गंगा के पास आई और बोली, बेटा तुम तैयार हो ना। लेकिन गंगा की आंखों में आंसू देखकर वह घबराते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों से आंसू? कोई बात है, बोलो अपनी माँ से, अगर कोई परेशानी हो तो। यह सुनकर गंगा रो पड़ी और कहने लगी, माँ आज मेरी शादी है, मेरी शादी का सबसे बड़ा दिन। अगर आज हमारे साथ पापा होते तो कितना अच्छा होता। यह सुनकर कावेरी कुछ देर के लिए चुप हो गई और बोली, तुम्हारी बात सही है बेटा, लेकिन जब वह इंसान तुम्हें और मुझे ही नहीं समझ सके तो अपनी झूठी इज्जत के दिखावे की खातिर अपनी बेटी का साथ नहीं दे सके, उस इंसान को याद करके क्या फायदा, अगर हम उसे शादी का निमंत्रण देते भी नहीं आता। यह कहकर कावेरी ने गंगा के आंसू पोंछे और बोली, आज के दिन आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। यह कहकर वह बोली, बेटा जल्दी चलो वरना शादी का मुहूर्त निकलने लगेगा। फिर कावेरी गंगा और बाकी के लोगों के साथ मंदिर आ गई। उधर से अविनाश के एक दो दोस्त भी शादी में आए हुए थे। शादी में कुल मिलाकर 15 लोग थे। पंडित जी के कहने पर अविनाश मंडप के नीचे बैठ गया। उसके ही बगल में विशाखा ने गंगा को दुल्हन के रूप में बैठा दिया। शादी की विधि विधान शुरू हो गई। पंडित जी मंत्र उच्चारण कर रहे थे। बाकी के विधि विधान पूरे होने पर पंडित जी ने कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को आगे आने के लिए कहा तो गंगा की आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी माँ की तरफ देखने लगी। कावेरी भी अब दुखी दिखाई दे रही थी। वह गंगा के पिता के बिना अकेली कन्यादान भी तो नहीं कर सकती थी। तभी अचानक चलो कावेरी कन्यादान करते हैं आवाज सुनाई दी। सब लोगों के साथ जब गंगा और कावेरी ने पीछे मुड़कर देखा तो रमाकांत जी अपने दोस्त जीवनलाल के साथ खड़े हुए थे। यह देखकर गंगा और कावेरी हैरान रह गई। तब रमाकांत जी आगे बढ़कर कावेरी के पास आकर बोले, चलो। तब कावेरी बोली, अजी आप, कावेरी बाकी की बात बाद में होती रहेगी, चलो पहले तुम अपनी बेटी का कन्यादान कर देते हैं। यह सुनकर कावेरी ने कुछ नहीं कहा और वह रमाकांत जी के साथ गंगा का कन्यादान करने के लिए आगे बढ़ गई। गंगा रमाकांत जी को देखकर रोए ही जा रही थी। कन्यादान की रस्म और 7 फेरों की रस्म होने के बाद गंगा और अविनाश ने कावेरी और रमाकांत दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रमाकांत ने अपनी बेटी गंगा को अपने सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। गंगा भी अपने पापा के गले लगकर रो पड़ी। गंगा और अविनाश ने वहां सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। सभी मंदिर से वापस अविनाश के घर पर आ गए। आकर विशाखा ने, अविनाश की बहन और कावेरी ने यहाँ अविनाश की माँ के सारे फर्ज अदा किए। गंगा आज बहुत खुश थी कि आज उसकी नई जिंदगी शुरू जो हो रही थी और उसकी खुशी यह देखकर और दुगनी हो गई कि उसके पापा उसकी शादी में आए। सभी मेहमान जा चुके थे। अविनाश किसी काम से फोन पर बिजी था। खुशी खाना खाकर सो गई थी। तब गंगा और कावेरी रमाकांत के पास आई और बोली, पापा आप यहाँ। यह सुनकर रमाकांत जी कुछ कहते उससे पहले ही रमाकांत के पास खड़े उसके करीबी दोस्त जीवनलाल ने कावेरी की तरफ देखते हुए कहा, भाभी जी मेरा बेटा बहू यहाँ रहते हैं। कुछ दिन पहले जब मैं उनके पास यहाँ आया था तो मैंने आपको और गंगा को देखा तो मुझे पता चला कि गंगा बिटिया की शादी है।
यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। रमाकांत को अपने किए पर पछतावा है। जिस दिन से गंगा बिटिया और आप घर छोड़कर आई हो, उस दिन से यह अपने आप में सिमट कर रह गए हैं। ना किसी से बातें करते हैं, ना कुछ खाते पीते हैं। अब तो यह अक्सर बीमार रहने लगे हैं। और डॉक्टर ने तो कहा है। जीवनलाल जी कुछ कहते उससे पहले ही रमाकांत जी ने इशारे से उन्हें चुप करवा दिया। फिर रमाकांत हाथ जोड़कर बोले, गंगा, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं अपनी झूठी इज्जत की खातिर तुम्हारे दर्द को नहीं समझ पाया और तुम्हारा साथ नहीं दे पाया। मुझे माफ कर देना बेटा। मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर जाकर तुम्हारी माँ गीता को अपना मुंह कैसे दिखाऊंगा, कैसे उसके सवालों का सामना करूंगा। यह कहकर रमाकांत जी फूट फूट कर रो पड़े। तो कावेरी उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, अजी आप माफ़ी मत मांगो। आपके आंखों में आए पश्चाताप के आंसू से आपके सारे गुनाह बह गए। ये सुनकर गंगा बोली, हाँ पापा, माँ सही कह रही है। हमें पता था कि आप दिल के बुरे नहीं हैं। आपको इस समय यहाँ देखकर ही हमने आपको माफ़ कर दिया। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप अपने आप को मत कोसिए। यह कहकर गंगा अपने पापा के गले से लग गई। अविनाश और गंगा ने रमाकांत को जिद करके वही अपने पास रहने पर मजबूर कर लिया। रमाकांत जी को उनकी जिद के आगे झुककर उनके पास ही रहना पड़ा। रमाकांत जी अक्सर बीमार थे। शादी के बाद भी अविनाश ने गंगा से कहा कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। यह सुनकर गंगा अविनाश से का हाथ पकड़कर अपने हाथ में लेकर बोली कि मैं यहाँ घर पर रहकर भी क्या करूँगी। खुशी तो स्कूल में रहती है, पापा के पास यहाँ माँ है। वैसे भी घर रहते रहते मैं परेशान ही रहूँगी। और अगर हम दोनों साथ में कमाएंगे तो खर्च भी आसानी से चल जाएगा। गंगा की बात सुनकर अविनाश मुस्कुराते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो तुम्हें ठीक लगे वह करो। गंगा रोज अविनाश के साथ स्कूल जाती। गंगा और अविनाश को देखकर स्टाफ के कुछ लोग जलते तो वही कुछ उन दोनों के रिश्ते के लेकर काफ़ी खुश थे। हमेशा की तरह लंच के टाइम कमरे में खुशी के साथ बैठकर खाना खाने के बाद खुशी अपने दोस्तों में खेलने चली जाती है और दोनों बैठकर बातें करती हैं। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लेकिन रमाकांत जी की तबीयत अक्सर ज़्यादा खराब रहने लगी। अविनाश उन्हें स्थानीय अस्पताल की जगह एक बड़े अस्पताल में ले गया, जहाँ पर कई जांच कराने के बाद उनको पता चला कि रमाकांत जी को एक लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है और रमाकांत जी कुछ दिन के मेहमान हैं। यह सुनकर अविनाश को बहुत दुख हुआ। जब कावेरी और गंगा ने यह सुना तो उन्हें तो गहरा झटका लगा, लेकिन आखिर कर भी क्या सकती थी। अविनाश और गंगा ने रमाकांत जी का इलाज करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन एक दिन रमाकांत जी हमेशा के लिए सबको छोड़कर भगवान जी के पास चले गए। सभी ने रमाकांत जी की अंतिम इच्छा का मान रखते हुए रमाकांत के शहर में ही उसका अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। वे लोग सब उसे लेकर वहां गए तो लोगों ने कई तरह की बातें बनाई। रमाकांत जी की मौत की खबर सुनकर गंगा की तीनों बुआ भी वहां आ गई। वे दोनों रमाकांत जी को देखकर उससे लिपट लिपट कर रो रही थी, तो वहीं साथ में कावेरी और गंगा को भी भला बुरा कह रही थी। रमाकांत जी की मौत से सभी बहुत दुखी थे। जब रमाकांत के अंतिम संस्कार की बारी आई तो कुछ लोगों ने कहा कि बाप की चिता की अग्नि बेटा देता है और गणेश ही उसका बेटा है। लेकिन कावेरी ने अविनाश की तरफ देखते हुए कहा कि अविनाश और गंगा के अलावा मेरे और कोई बच्चे नहीं है। मेरे पति की यही इच्छा थी कि उसकी चिता को अग्नि अविनाश ही दे। कावेरी की यह बात सुनकर कि तीनों बुआ भड़क गई और बोली कि चाहे जो हो जाए, लेकिन हमारे भाई की अग्नि तो हमारा भतीजा ही देगा। लेकिन कावेरी ने उनकी बातों का तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। कावेरी ने सबके खिलाफ जाकर अविनाश के हाथों ही रमाकांत जी की चिता को अग्नि दिलवाई। रमाकांत जी की मौत के 12 दिन बाद सभी क्रियाक्रम करके अविनाश ने कावेरी से वापस चलने के लिए कहा तो कावेरी बोली, नहीं बेटा,
इसी घर में मैं दुल्हन बनकर आई थी और इसमें बहुत सी मेरी यादें जुड़ी हुई है। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कावेरी की बातें सुनकर गंगा की तीनों बुआ लड़ने के लिए उतारू हो गई और कहने लगी कि अब इस घर पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है और हमारे जीते जी तुम यहाँ नहीं रह सकती। यह देखकर अविनाश और गंगा के बिना किसी के कुछ कहे ही कावेरी से वहाँ से चलने के लिए कहा। अविनाश और गंगा वापस उसे जिद कर अपने साथ ले आए, क्योंकि अविनाश और गंगा नहीं चाहते थे कि कावेरी वहाँ हमेशा अपनी पुरानी बातों को याद कर दुखी रहे। और वैसे भी वहाँ के लोग और गंगा की तीनों बुआ कावेरी को उल्टे सीधे ताने देकर रहने भी नहीं देते। ये सब सोचकर अविनाश और गंगा उसे अपने साथ ले आए। रमाकांत जी के जाने से कावेरी और गंगा को तो जैसे गहरा झटका लगा था। अविनाश ने ही उस वक्त कावेरी और गंगा को संभाला। कावेरी ने तो जैसे तैसे कर अपना मन समझा लिया, लेकिन गंगा अपने पापा को याद कर बच्चों की तरह रो पड़ती। कावेरी और अविनाश ने उसे बहुत समझाया, लेकिन गंगा अपने पापा को याद कर बस रोती रहती। अविनाश उसे खुश करने के लिए कभी उसे बाहर घुमाने ले जाता तो कभी उसके लिए फूल गजरे आदि लाता। अचानक अपने हाथ से कुछ बनाकर लाता जिससे कि गंगा खुश हो जाए। धीरे धीरे गंगा भी सामान्य रहने लगी। गंगा अविनाश जैसा पति पाकर बहुत खुश थी, तो कावेरी को भी अविनाश जैसा बेटा मिल गया था। अविनाश अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाता, तभी सभी बहुत खुश थे। लेकिन कहते हैं ना, खुशियाँ ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उन्हें भी किसी न किसी की बुरी नज़र लग जाती है। ऐसा ही कुछ गंगा के साथ होने वाला था। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। जैसे ही गंगा ने फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो कुछ ऐसा सुना कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह वहीं सोफे पर बैठ गई। उसे घबराए हुए देखकर कावेरी उसके पास आई और हड़बड़ाते हुए बोली, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? किसका फ़ोन है? माँ, सीताराम अंकल जी का फ़ोन है। गणेश जेल में एक हवलदार को घायल कर उसके पिस्तौल लेकर फरार हो गया है। पुलिस उसके पीछे लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं। माँ, मुझे डर लग रहा है कि अगर वह कहीं यहाँ आ गया तो गंगा एक ही सांस में हड़बड़ाते हुए सब कुछ कह गई। यह सुनकर कावेरी भी घबरा जाती है और वह कुछ देर कुछ सोचकर गंगा को संभालते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो गंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे उसे क्या पता कि हम यहाँ रहते हैं, और अगर पता भी लग गया तो वह हमारा कुछ नहीं करेगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। नहीं माँ, मुझे एक अजीब सा डर सता रहा है। तभी अविनाश गंगा को घबराए हुए देखकर गंगा के पास बैठकर कहता है, क्या हुआ गंगा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब कावेरी कहती है, बेटा, पंडित जी का फोन आया था। उन्होंने बताया था कि गणेश जेल में किसी हवलदार को घायल कर उसके हाथ से पिस्तौल लेकर फरार हो गया है और गंगा को डर है कि अगर वह कहीं यहाँ आ गया तो। यह सुनकर अविनाश कुछ देर चुप रहता है और फिर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। यह कहकर वह गंगा का मुंह अपने हाथों में लेकर गंगा की तरफ देखते हुए गंगा को तसल्ली देता है, लेकिन गंगा को एक अनजाना डर सता रहा था। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मैं वादा करता हूँ कुछ नहीं होगा तुम्हें। बेटी, तुम चिंता मत करो, हम हैं ना। लेकिन गंगा की घबराहट कम नहीं होती, तो कावेरी बोली, चलो हम मंदिर चलते हैं, मंदिर जाकर तुम्हें कुछ शांति मिलेगी। यह सुनकर घबराते हुए और हड़बड़ाते हुए कहती है, नहीं माँ, मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी और ना ही किसी को जाने दूंगी। गंगा, मुझ पर विश्वास नहीं है, तुम चलो मेरे साथ। यह कहकर कावेरी और अविनाश जबरदस्ती गंगा को लेकर और खुशी को लेकर मंदिर चले जाते हैं। वहां जाकर वे लोग प्रसाद चढ़ाकर भगवान के दर्शन करते हैं। कावेरी गंगा के लिए मन्नत मांगती है और कहती है, मेरी बेटी ने बहुत कुछ सहन किया है,
अब उसके साथ और गलत मत करना। अगर कुछ करना ही है तो मेरे साथ करना। सभी मंदिर में दर्शन कर बाहर आ जाते हैं। बाहर प्रांगण में जैसे ही आते हैं कि एक गोली की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। गोली की आवाज़ की गूंज से मंदिर में भगदड़ मच जाती है। यह देखकर एक तेज आवाज़ सुनाई देती है कि सभी अपने अपनी जगह पर रुक जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। यह सुनकर कावेरी और गंगा आवाज़ की तरफ देखती है और सामने हाथ में पिस्तौल लिए गणेश को देखकर घबरा जाती है। सभी लोग उसके हाथ में पिस्तौल देखकर अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। तब गणेश कावेरी, गंगा, अविनाश और खुशी के पास आता है और कावेरी की तरफ देखते हुए कहता है, मेरी प्यारी माँ कैसी हो। फिर वह गंगा की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा तो शादी भी हो गई। अविनाश को देखकर हाथ जोड़कर बदतमीजी से कहता है, प्रणाम मेरे जीजा जी कहकर शैतानी हंसी हंसता है। अविनाश को भी समझते देर नहीं लगती कि यह गणेश है। तब कावेरी कहती है, देखो गणेश, अच्छा नहीं होगा, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। यह सुनकर गणेश गुस्से में आता है और कहता है, ऐसे कैसे चुपचाप चले जाओ। जो तुमने किया है जरा उसका हिसाब तो चुकता कर लो। जो कुछ तुमने पहले गलत किया उसकी सजा तो तुम्हें मिल चुकी है, और अगर अब कुछ किया तो फिर तुम जीवन भर की सजा काटोगे। गंगा गणेश को देखकर घबरा जाती है। तब अविनाश उसे अपने हाथों से पकड़कर हिम्मत देता है। गंगा घबराकर अविनाश से लिपट जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे और मेरे दोस्तों को जेल में जानवरों की जिंदगी बितानी पड़ रही है, उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। कावेरी गणेश को काफी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गणेश समझने को तैयार ही नहीं था। तभी गणेश गंगा की तरफ पिस्तौल कर देता है। यह देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। कावेरी, गंगा भी घबरा जाती है। कुछ देर में एक गोली चलती है और वातावरण में गोली की आवाज़ गूंज उठती है, लेकिन अविनाश भागकर उसका हाथ ऊपर कर देता है, जिससे गोली सीधी आसमान की तरफ चल जाती है और सभी बहुत घबरा जाते हैं। यह देखकर गणेश बहुत गुस्सा हो जाता है और वह अपना हाथ अविनाश से छुड़ाना चाहता है, लेकिन अविनाश गणेश के हाथ से पिस्तौल लेना चाहता है। उधर गणेश गुस्से में कहता है, अच्छा नहीं होगा, मेरा हाथ छोड़ दो वरना। और इधर अविनाश कहता है, देखो गणेश, अपने आप को कानून के हवाले कर दो और यह पिस्तौल मुझे दे दो वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। दोनों की आपसी गुटमुटा में झीना झपटी देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं। गंगा घबरा कर बार बार कहती है, अविनाश जी छोड़ दीजिए वरना गोली चल जाएगी। कावेरी भी कहती है, हाँ बेटा अविनाश, छोड़ दो वरना गलती से गोली चल जाएगी। लेकिन अविनाश नहीं छोड़ता और इसी छीना झपटी में 2 गोलियां चलती हैं। सभी यह देखकर भौचक्के के खड़े रहते हैं। दोनों गोलियां सीधी अविनाश के सीने में लगती है और वह लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। यह देखकर गंगा के मुंह से चीख निकल पड़ती है और वह भागकर अविनाश को संभालती है। अविनाश के शरीर से लगातार खून बह रहा था। गंगा उसका सिर अपनी गोद में रखकर रो पड़ती है। अविनाश जी, यह आपको क्या हो गया। खुशी भी अपने पापा की हालत देखकर रो पड़ती है। अविनाश हड़बड़ाते हुए कहता है, गंगा मुझे माफ कर दो, मैंने जिंदगी भर तुम्हारा साथ निभाने का वादा किया था और अब इस बीच सफर में तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। अविनाश जी, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। यह कहकर वह सबसे मदद के लिए गुहार लगाती है, लेकिन कोई भी गणेश के डर से आगे नहीं बढ़ता। गणेश यह देखकर जोर जोर से हंसता है। कावेरी को तो यह देखकर जैसे गहरा धक्का लगा हो। वह मूर्ति बनी अपनी जगह पर खड़ी शून्य आंखों से सब कुछ देख रही है। तब अविनाश कहता है, गंगा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम रो मत। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि तुम्हारी आंख में एक भी आंसू नहीं आने दूंगा। गंगा, कभी भी मुझे याद कर दुखी मत होना। मेरे जाने के बाद मेरी खुशी का ख्याल रखना। यह कहकर वह खुशी के सर पर हाथ रखता है और कहता है, गंगा चाहे कुछ भी करना, लेकिन मेरी खुशी पर कोई आंच मत आने देना। गंगा, मुझसे वादा करो कि तुम खुशी का पूरा ख्याल रखोगी और अपने आप को कभी भी मेरी याद में दुखी नहीं होने दोगी। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ गंगा, जो तुम मुझे पत्नी के रूप में मिली। मैं हर जन्म में भगवान से यही प्रार्थना करूँगा
कि तुम ही मुझे पत्नी के रूप में मिलो। आई लव यू गंगा, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अविनाश की आवाज लड़खड़ाने लगी। उधर गणेश शैतानी हंसी हंस रहा था और बार बार कह रहा था, कहा था ना मैंने, छोड़ दो। अब लो मेरे प्यारे जीजा जी, जाओ भगवान के घर, अलविदा। यह कहकर वह जोर जोर से हंसता है। तभी कावेरी लपक कर उसके हाथ से पिस्तौल ले लेती है। यह देखकर गणेश घबरा जाता है और कहता है, माँ माँ, यह आप क्या कर रही हो? लेकिन कावेरी बिना कुछ कहे ही सीधी 2 गोलियां गणेश पर दाग देती है। गोली सीधी गणेश के सीने पर जाकर लगती है और गणेश लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। उधर अविनाश गंगा को छोड़कर भगवान के पास चला जाता है। गंगा की यह देखकर चीख निकल पड़ती है और वह अविनाश से लिपट लिपट कर फूट फूट कर रो पड़ती है। कावेरी धम से जमीन पर लड़खड़ा कर बैठ जाती है और उसके पास से पिस्तौल छटक कर उसके पास ही गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जिन हाथों से, जिस कोख से जन्म दिया, जिन हाथों से पाल पोस कर लाड प्यार से बड़ा किया, आज उन्हीं हाथों से उसे मौत के घाट उतार दिया। यह सोचकर वह अपनी बेटी की उजड़ी हुई मांग देखकर कावेरी फूट फूट कर रो पड़ती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। सभी उसे देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी गणेश, जो नीचे जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, वह कावेरी के पास पड़ी पिस्तौल उठा लेता है और उसमें बची हुई एक गोली से सीधे कावेरी पर दाग देता है। गोली सीधे कावेरी के सर में लगती है। गंगा यह देखकर अपनी माँ की तरफ लपकती है और कावेरी कुछ ही देर में तड़प कर अपनी जान दे देती है। गंगा यह देखकर अपनी माँ को याद कर रो पड़ती है। तीनों की लाश वहाँ पड़ी है। लोग खड़े रहकर यह नज़ारा देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे। गंगा खुशी को सीने से चिपकाए जोर जोर से विलाप कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके रुदन को देखकर धरती आसमान भी चीख कर रो पड़ेंगे। गंगा अविनाश का सिर अपनी गोद में रखे और अपनी माँ का सिर अपने हाथों में लिए जोर जोर से रो रही थी। खुशी भी गंगा से चिपक कर रो रही थी और बार बार पापा पापा कहकर अविनाश से कह रही थी, पापा उठो ना, आपको क्या हो गया, हमें घर भी तो चलना है। सभी लोग यह देखकर अपने आंसू नहीं रोक पा रहे थे। चारों तरफ खुशी और गंगा के रोने की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे धरती गंगा के रुदन से फट जाएगी। तभी बारिश होने लगी, जैसे कुदरत भी गंगा के दुख से दुखी होकर अपने आंसू बहा रही थी। तभी किसी ने पुलिस को सारी सूचना दे दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां आ गई और तीनों लाशों और गंगा और खुशी के साथ उन्हें थाने ले गई। कुछ ही देर में तीनों लाशों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम के बाद कावेरी और अविनाश की बॉडी गंगा को दे दी। गणेश की लाश लेने से गंगा ने साफ इनकार कर दिया। सीताराम जी की बेटी और दामाद ने जब यह सुना तो वे भी भागकर थाने पर आ गए। गंगा तो जैसे अपने होशो हवास खो चुकी थी। लोगों के बयान के बाद और जरूरी कागजी कार्रवाई के बाद पुलिस ने अविनाश और कावेरी की बॉडी गंगा को दे दी। विशाखा और उसके हस्बैंड को लगा गंगा और खुशी को सहारा देकर अविनाश और कावेरी की बॉडी घर लेकर आए और कुछ जरूरी क्रियाक्रम कर दोनों की लाश को शमशान ले जाया गया। गंगा तो जैसे अपने होश खो चुकी थी, लेकिन अविनाश और कावेरी का गंगा और खुशी के सिवा कोई नहीं था। लोगों ने कहा कि अगर अविनाश का कोई बेटा या दूसरा भाई होता तो वे चिता को अग्नि देता। अब भला अग्नि कौन देगा? लेकिन विशाखा ने आगे बढ़कर कहा कि खुशी देगी और गंगा देगी। लोगों ने ज्यादा कहना उचित नहीं समझा और गंगा और खुशी के हाथों अविनाश और कावेरी को अग्नि दिलवा दी। गंगा अपने होशो हवास में नहीं थी। लगातार शून्य होकर कुछ ताकती रहती और फिर एकाएक अपनी माँ और अविनाश को याद कर रो पड़ती। उधर सीताराम जी और रुक्मणी जी ने जब यह सुना, वे भी भागकर गंगा और खुशी के पास आ गए। 12 दिन तक मौत के बाद होने वाली क्रियाक्रम चलते रहे। 12 दिन बाद सारे कार्यक्रम पूर्ण होने के बाद जब तक गंगा भी अपने होश में आ चुकी थी, तब सीताराम जी और रुक्मणी जी ने गंगा को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन गंगा ने यह कहकर साथ जाने से इनकार कर दिया। नहीं बाबा, इस घर से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तब वह बोले, लेकिन बेटी, अगर तुम यहाँ रहोगी तो घुट घुट कर जियोगी, बार बार तुम्हें अविनाश और कावेरी की यादें जीने नहीं देगी।
उन्होंने लाख कोशिश की, लेकिन गंगा ने जाने से इनकार कर दिया। थक हार कर वे यह कहकर चले गए, बेटी अपना और खुशी का ध्यान रखना। जब भी कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक हमसे कहना और बीच बीच में हम आते रहेंगे। यह कहकर उन्होंने अपनी बेटी और दामाद से कहा कि गंगा और खुशी का पूरा ध्यान रखना। इन दोनों को तुम्हारे भरोसे यहाँ छोड़कर जा रहे हैं। यह कहकर जब वे लोग जाने लग के लिए गंगा से मिले तो गंगा फूट फूट कर रो पड़ी और कहने लगी, बाबा अगर मुझे पता होता कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था उसके लिए न्याय मांगने के बदले मुझे इतना कुछ सहना पड़ेगा तो बाबा मैं चुप रह लेती, घुट घुट कर जीने में अपनी जिंदगी बिता देती। मेरी वजह से कितना कुछ हो गया बाबा, शायद इसीलिए मेरी तरह बाकी की औरतें सब कुछ सहन कर या तो चुपचाप अपनी जान देने में भलाई समझती है या घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिता देती है। बाबा इस न्याय की लड़ाई में मैंने अपना सब कुछ खो दिया, यह सब मेरी वजह से हुआ है बाबा। यह कहकर गंगा सीताराम जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। सीताराम जी यह देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और गंगा के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, बेटी अपने आप को दोष मत दो। अरे सच की लड़ाई में कुछ ना कुछ खोना ही पड़ता है। जब पांडवों ने महाभारत में सच की लड़ाई लड़ी और अपना सारा परिवार खो दिया जो उसके अपने थे, सच की लड़ाई में उन्हें अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। हिम्मत रखो बेटी, भगवान सबके साथ देर सवेर न्याय जरूर करता है। गणेश को भी अपने किए की सजा मिल गई है। बेटी एक ना एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी सवेरा जरूर होगा। भगवान पर भरोसा रखो। गंगा को हिम्मत और तसल्ली देकर वे लोग चले गए। आगे गंगा के जीवन में क्या होने वाला है जानेंगे अगले भाग में। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को भी लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।